इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए अपने को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी होगी, जिनमें सबसे पहले टाइप ऑफ इशू प्राइस। ओके, टाइप ऑफ इशू प्राइस इट मीन्स अपन जो शेयर इशू कर रहे हैं वो किस किस तरह की प्राइस पे इशू किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है इशू एट पार। इशू एट पार का मीन्स है किसी भी शेयर को उसकी नॉमिनल प्राइस पे सेल आउट करना। इट मीन्स उसको प्रिंटेड प्राइस पे सेल करना। इट मीन्स 100 रुपीज़ वाले शेयर को 100 में सेल करना, 20 वाले को 20 में सेल करना और 50 वाले को 50 में सेल करना इशू एट पार कहलाएगा। ओके, सेकंड टाइप है इशू एट प्रीमियम, जिसमें अपन किसी भी शेयर को उसकी नॉमिनल प्राइस से मोर देन प्राइस पे सेल आउट करते हैं। इट मीन्स 100 वाले को 100 प्लस सम में सेल आउट करना, 20 वाले को 20 प्लस सम में सेल आउट करना, 50 वाले को 50 प्लस सम में सेल आउट करना। बट प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती, प्रीमियम चाहे जितना हो सकता है, प्रीमियम की मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है, प्रीमियम की अमाउंट चाहे जितनी हो सकती है। तीसरी कंडीशन है इशू एट ए डिस्काउंट। इशू एट ए डिस्काउंट जिसमें अपन देख रहे हैं कि किसी भी शेयर को उसकी नॉमिनल प्राइस से कम प्राइस में सेल आउट किया जाता है, तो 100 वाले शेयर को 100 प्लस 100 माइनस में सेल आउट करना, 20 वाले को 20 माइनस में सेल आउट करना और 50 वाले को 50 माइनस में सेल आउट करना। बट प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नॉर्मल कंडीशन में इशू एट ए डिस्काउंट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। इट मीन्स प्रेजेंट में कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर सेल आउट नहीं कर सकती है। ओके, सेकंड थिंग्स, टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन में फर्स्ट टाइप होता है फुल्ली सब्सक्रिप्शन, नंबर 2 अंडर सब्सक्रिप्शन, नंबर 3 ओवर सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स एक कंपनी अगर 10,000 शेयर सेल आउट करना चाहती है या 10,000 शेयर इशू करती है और पब्लिक द्वारा 10,000 शेयर ही परचेज करने के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है, तो इसे बोलते हैं फुली सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है, पब्लिक उतने ही शेयर परचेज करना चाहती है। यानी इशू और सब्सक्रिप्शन बराबर होता है, तो उसे बोलते हैं फुली सब्सक्रिप्शन। यदि एक कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, पब्लिक द्वारा 10,000 माइनस सम 10,000 से कम के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है, तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। बट माइनस सम अंडर सब्सक्रिप्शन में 90% से कम नहीं हो सकता। इट मीन्स जितने शेयर अपन इशू करते हैं उससे 90% शेयर सेल आउट होना कंपलसरी है, अदरवाइज कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में माइनस सम मैक्सिमम 10% हो सकता है। इट मीन्स 90% शेयर सेल आउट होना कंपलसरी है। ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन, एक कंपनी 10,000 शेयर सेल आउट करना चाहती है, बट पब्लिक 10,000 शेयर से ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है पब्लिक से, तो इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें भी प्लस सम की कोई लिमिट नहीं होती है, माइनस सम यहाँ भी 10% मैक्सिमम है। ओके, तो जितने शेयर अगर कंपनी टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन में पहला टाइप था फुली सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स एक कंपनी अगर 10,000 शेयर बेचना चाहती है और 10,000 पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है, तो इसे बोलते हैं फुली सब्सक्रिप्शन। एक कंपनी 20,000 शेयर बेचना चाहती है और पब्लिक द्वारा 20,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है, तो उसे बोलते हैं फुली सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है, पब्लिक द्वारा उतने ही शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड, पब्लिक से उतने ही शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है, उसे बोलते हैं फुली सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में एक कंपनी 10,000 शेयर सेल आउट करना चाहती है, बट पब्लिक से उससे कम शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है, लेकिन
ये 90% से कम नहीं हो सकते, ओके, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। आवर सब्सक्रिप्शन कंपनी 10,000 शेयर सेल आउट करना चाहती है और पब्लिक से 10,000 प्लस सम के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, तो इसे बोलते हैं आवर सब्सक्रिप्शन, ओके। तो अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए सेकंड चीज़ टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होती है। नंबर 3, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के लिए मेरे द्वारा एक सेल्फ मेड फार्मूला है, वरना अपने को इसमें जनरल एंट्रीज लर्न करनी होगी। तो अपन इस जनरल एंट्री को लर्न करने के लिए एक इजी फार्मूला क्रिएट किया है, जिसे बोलते हैं BA। AC BA CC BC। ये सेल्फ मेड फार्मूला BAAC, जिसमें B का मीन बैंक है, C का मीन्स कैपिटल है और A का मीन्स एप्लीकेशन है। तो कंपनी अपने शेयर्स के पैसे रिसीव्ड होते हैं, तो अपन शेयर्स को लमसम या इंस्टॉलमेंट में सेल आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन होता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट होता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कॉल्स होते हैं। कॉल्स में अपन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से होते हैं। तो जर्नल एंट्री बनाते समय सेल्फ मेड फार्मूला B यानी बैंक, A यानी एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। सेकंड एंट्री A यानी एप्लीकेशन, C यानी कैपिटल, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, सेकंड एंट्री बन गई एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो नोट B बराबर बैंक, C बराबर कैपिटल, और जिन C पर एरो लगा है उन C का मीन कॉल्स, ओके। और फर्स्ट सॉकेट जिनमें A का मीन्स एप्लीकेशन है, सेकंड सॉकेट जिसमें A का मीन अलॉटमेंट है, थर्ड सॉकेट में जिन C पर एरो लगा है उन C का मीन कॉल्स है, और जिस C पर एरो नहीं लगा है उसका मीन कैपिटल है, ओके। तो अब हम इनकी एंट्री बनाते हैं। देखिए पहला सॉकेट में B और A दो वर्ड लिखे हुए हैं। B का मीन बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और A का मीन एप्लीकेशन है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। BA फॉर्मूले से क्या बन गई, बैंक टू एप्लीकेशन। फर्स्ट सॉकेट में दूसरा वर्ड है AC, फर्स्ट सॉकेट में सेकंड वर्ड AC है, जिससे अपन एंट्री बनाएंगे AC। A का मीन्स है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
ए का मीन्स अप्लीकेशन और सी का मीन्स कैपिटल, तो एंट्री बन गई सेकंड एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए दो एंट्रियाँ बनती है, एक ड्यू की और एक रिसीव्ड की। एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव्ड होता है, इसलिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की होती है, जिसका नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू। दो एंट्रियाँ बना चुके हैं। हम अपन सेकंड सॉकेट का फर्स्ट वर्ड है एसी। सेकंड सॉकेट में ए का मीन्स अलॉटमेंट है, सेकंड सॉकेट में ए का मीन्स अलॉटमेंट है, इसलिए अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इम्पोर्टेंट बात यही है कि सेकंड सॉकेट में ए का मीन्स अलॉटमेंट है, इसलिए अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन है जिसमें पहले रिसीव्ड होता है फिर ड्यू होता है, बाकी सभी इंस्टॉलमेंट में पहले ड्यू होगा फिर रिसीव्ड होगा, इसलिए अलॉटमेंट में पहले ड्यू वाली एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसका नरेशन बनेगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, अब अपन आते हैं सेकंड सॉकेट के सेकंड वर्ड जिसमें लिखा है बी ए। तो बी का मीन अपन ने बता रखा है बैंक होता है, और सेकंड सॉकेट में ए का मीन अलॉटमेंट है, इसलिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। इट मीन्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो रही है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में पहले ड्यू की एंट्री बनी फिर रिसीव्ड की, इसलिए इसका नरेशन बनेगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, अब अपन थर्ड सॉकेट जिसमें सी लिखा हुआ है, एक सी पे एरो है और दूसरे सी पर एरो नहीं है, तो जिस सी पर एरो है उसका मीन है कॉल। अलॉटमेंट के बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट जिसे फर्स्ट कॉल के नाम से जाना जाता है, तो अपन लिखेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फर्स्ट सी का मीन्स था कॉल, इसलिए थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम फर्स्ट कॉल होता है, इसलिए फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से इसी सॉकेट में सेकंड वर्ड है बी सी, जिसमें सी के साथ एरो लगा हुआ है, तो बी का मीन्स होता है बैंक और सी का मीन्स होता है कॉल। एरो वाले सी का मीन क्या होता है? कॉल, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। इसमें भी थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी पहले ड्यू की अमाउंट, तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, इसलिए फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट की फर्स्ट एंट्री ड्यू की होगी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। सेकंड एंट्री जिसमें अपने को पैसा रिसीव्ड हो रहा है, इसे बोलेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अगर सेकंड कॉल इट मीन्स फोर्थ इंस्टॉलमेंट होगी, तो उसकी एंट्रियाँ भी इसी तरीके से बनेगी, बस फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल लिखा जाएगा। ओके, आपने देखा होगा कि मैंने बैंक से पहले कोई स्पेस नहीं रखा है, बाकी सभी वर्ड्स से पहले स्पेस रखा गया है। बैंक के अलावा कोई भी वर्ड हो उसके पहले स्पेस दिखाई दे रहे हैं, बैंक के पहले स्पेस नहीं है।
अलॉटमेंट के पहले स्पेस है, फर्स्ट कॉल और कैपिटल दोनों के पहले स्पेस है, बट बैंक के पहले स्पेस नहीं है, फर्स्ट कॉल के पहले भी स्पेस है। इस स्पेस का रीज़न ये है क्योंकि शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होते हैं और एक प्रीफरेंस शेयर होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में इक्विटी शेयर गिवन है तो अपन इस स्पेस पे शेयर का नेम पुट कर देंगे, इट मीन्स इक्विटी शेयर, EQ यानी इक्विटी, SH यानी शेयर। तो अपनी फर्स्ट एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसी तरीके से अपन सेकंड एंट्री जिसमें स्पेस है उसकी जगह इक्विटी शेयर का नाम लिख देंगे इक्विटी, तो अपनी एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसी तरीके से ये थर्ड एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पहले इक्विटी शेयर नहीं लगेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक के पहले शेयर का नाम नहीं है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए अपने को इन 3 चीज़ों की सबसे पहले आवश्यकता है। अगर अपन इन 3 चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते हैं तो अपन इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चंस इजी तरीके से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है टाइप ऑफ इशू प्राइस, जिसमें अपन शेयर को 3 टाइप्स प्राइस पे इशू करते हैं। फर्स्ट, अगर इशू एट पार है इट मीन्स तो शेयर को अपन उसकी नॉमिनल प्राइस पे सेल करते हैं। इशू एट प्रीमियम है तो अपन शेयर को उसकी नॉमिनल प्राइस से मोर देन प्राइस पे सेल करते हैं। इशू एट डिस्काउंट होने पर अपन शेयर को उसकी नॉमिनल प्राइस से लेस देन प्राइस पे सेल करते हैं। सब्सक्रिप्शन, सेकंड टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन जिसमें फुली सब्सक्रिप्शन है, कंपनी जितने शेयर सेल आउट करना चाहती है अगर पब्लिक भी उतने ही शेयर परचेज करती है या पब्लिक से भी उतने ही शेयर के लिए एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होती है तो उसे बोलते हैं फुली सब्सक्रिप्शन। अगर एक कंपनी जितने शेयर सेल आउट करना चाहती है और पब्लिक द्वारा उससे कम शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। एक कंपनी जितने शेयर इशू करती है पब्लिक द्वारा उससे मोर देन शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने शेयर अपन सेल आउट करना चाहते हैं उससे कम के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है। ओवर सब्सक्रिप्शन में उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है। और फुली सब्सक्रिप्शन अपन जितने शेयर इशू करना चाहते हैं उतनी ही एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है। इसे बोलते हैं फुली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अब बनाते जब थर्ड है इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में BA AC AC BA CC BC ये अपने को एंट्रीज बनानी है, जिसमें BA यानी बैंक टू एप्लीकेशन, SC यानी एप्लीकेशन टू कैपिटल। क्योंकि फर्स्ट सॉकेट में कंपनी जब अपने पैसे शेयर के पैसे 2 टाइप से ले सकती है, लमसम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट। ज़्यादातर कंपनियां इंस्टॉलमेंट पेमेंट लेती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन होता है, जिसके लिए अपन 2 एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, BA AC। सेकंड इंस्टॉलमेंट जिसके लिए अलॉटमेंट जिसका नाम है, जिसके लिए फॉर्मूला बना है ACBA, जिसमें A का मीन अलॉटमेंट है, C का मीन कैपिटल है, B का मीन्स बैंक है, A का मीन्स अलॉटमेंट है। इसलिए एंट्री बनती है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू अलॉटमेंट। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट जिसका नाम कॉल्स है, अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट जिसे फर्स्ट कॉल के नाम से जाना जाता है, अगर फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी होगी तो उसे भी कॉल्स कहेंगे, लेकिन उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट के नाम से जानेंगे। इन सभी सॉकेट में B का मीन्स बैंक है, C का मीन्स कैपिटल है, और जिन C पर थर्ड सॉकेट में जिन C पर एरो लगा है उन C का मीन्स कॉल है। ओके, जिनके द्वारा अपन ने एंट्री बनाई। पहले सॉकेट में BA था जिससे अपन ने B यानी बैंक, A यानी एप्लीकेशन। ओके, इसी तरीके से फर्स्ट सॉकेट का सेकंड वर्ड था AC, जिसमें A का मीन्स एप्लीकेशन है, C का मीन्स कैपिटल है। ओके, सेकंड सॉकेट में फर्स्ट वर्ड AC है, जिसमें A का मीन्स अलॉटमेंट है, C का मीन्स कैपिटल है। सेकंड सॉकेट का सेकंड वर्ड BA है, जिसमें B का मीन्स बैंक है, A का मीन्स अलॉटमेंट है। ओके, थर्ड सॉकेट में फर्स्ट वर्ड CC है, जिसमें एक C पे एरो है और दूसरे C पे एरो नहीं है। जिस C पे एरो है उसका मीन्स कॉल होता है। थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम फर्स्ट कॉल है, इसलिए फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। थर्ड सॉकेट का सेकंड वर्ड BC है, B यानी बैंक है, C एरो वाला है इसलिए कॉल है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। इस तरीके से अपन एंट्री प्रिपेयर करते हैं। ओके, यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ टेल मी। माई सेल्फ कॉन्टैक्ट नंबर
9667678051. Okay. My name Rajesh Kumar Agrawal. Rajesh Kumar Agrawal. Okay.